शंघाई ताउन तंजीम इजलास होने जा रहा है। उसमें जो तमाम ममालिक शामिल हैं उनके वफूद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब तो जिना कन्वेंशन भी पहुँचना शुरू हो गए हैं वफूद, और कुछ देर के बाद इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और आगाज़ इजलास का होने जा रहा है। लेकिन हम लोग बहुत इस वक्त खुश हैं इस बात से कि पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बेहतरी जो वो होने जा रही है। पूरे खित्ते के लिए अंदर जो जंग की सूरत हाल है उसमें भी काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो अहम ममालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो रशिया है या वो भारत है या चाइना है, कोई भी अपना किरदार अदा कर सकता है इस जंग बंदी के लिए भी। तो ईरान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी हाँ, मंसूर जाफिर साहब, माहिर मशरक़ वस्ता उमूर, और हमें कुछ देर में डॉक्टर मारिया सुल्तान भी ज्वाइन करेंगी। मंसूर जाफिर साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये यकीनी तौर पे ये जो मौका है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में जितने भी ममालिक हैं, यकीनी तौर पे इसमें इनकी अहमियत और बढ़ जाती है जब इसमें 3 से 4 बड़े ममालिक, बड़ी पावर्स इसका हिस्सा होती हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें भारत है और फिर पाकिस्तान। आपको लगता है कि इस बड़े तनाजुर में जो तनाव की सी कैफियत है, जो इज़राइल के जारहाना इक़दामात हैं लुबनान के ऊपर, गज़ा के ऊपर, यमन के ऊपर और फिर ईरान भी इसका हिस्सा बन चुका है, इसके लिए कोई किरदार अदा हो पाएगा और मुश्तरका तौर पे ये ममालिक इस जंग के ख़ात्मे के लिए कोई किरदार अदा कर पाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक तो इससे मौजूदा एससीओ समिट का ताल्लुक है, तो इसके एजेंडे में तो यकीनन ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम है या जो इसका जो डोमेन है इस अलायंस का या इस इत्तेहाद का, वो रीजनल है और उसमें यूरोपीय और एशियाई ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। और इसका जो मेन फोकस है वो इकोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, इसी तरीके से टेररिज्म, अगरचे वो भी इस वक्त एजेंडे में शामिल नहीं है। तो मोस्टली जो फोकस इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक वेलबींग्स हैं। देखिए मंसूर जाफर साहब, अमन व अमान और सलामती को मुश्तरका तौर पर यकीनी बनाना तो यकीनी तौर पर इस फोरम का भी एजेंडा होगा। जो हम सूरत हाल की बात करें, सिक्योरिटी के खदशात दरपेश हैं इस वक्त। दीगर ममालिक को भी हम बात करें तो हम भी हमसाया मुल्क है पाकिस्तान को भी दरपेश हैं यही खतरात, यही खदशात जो है मौजूद हैं कि जंग जो है वो कहीं पाकिस्तान तक भी पहुँच सकती है और मुस्लिम उम्मा को उठने की ज़रूरत की हम बात करते हैं। तो ये फोरम बड़ा अच्छा फोरम है जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर तो बात की जा सकती है। जी, सिक्योरिटी उन ममालिक की उसके हवाले से तो बात हो सकती है, लेकिन इसका जो मैंने अर्ज किया ना कि जो एक मैंडेट या डोमेन है, ज़ाहिर है तमाम तंजीमें अपने मैंडेट और डोमेन के ही अंदर ऑपरेट करती हैं। तो एक उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त दुनिया में ख़ासतौर पे मशरक़ वस्ता में दिखाई दे रही है और पिछले 1 साल से, और अब उसका दायरा वसी होता हुआ खदशा महसूस हो रहा है। तो इसमें किसी न किसी दर्जे में या किसी न किसी नुक्ते में इस पर बात भी होगी, और ख़ासतौर पर जब इसमें सरबराहान ममलकत या जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए जब अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, उसकी रोशनी में जो एलामिया तश्कील पाएगा, तो मैं समझता हूँ उसमें यकीनन ये नुक्ता जंगबंदी के हवाले से या जो एक सिक्योरिटी कंसर्न इस वक्त पाया जाता है वो जो यकीनन एड्रेस होगा। लेकिन जो मेन थ्रस्ट है, जो मैंने कहा कि ख़ासतौर पे जो बड़े ममालिक, जैसे इस वक्त पाकिस्तान को असल में जो इसका एक मैं समझता हूँ फ़ायदा हो सकता है इस समिट का और इसको वो इनकैश करवा सकता है, पाकिस्तान को एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के हवाले से मैं समझता हूँ एक जिसे कहना चाहिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो पाकिस्तान के हाथ आया है। तो पाकिस्तान को अब बेसिकली जो अपना एक फोरम, जो मुस्लिम दुनिया का एक फोरम है, जो OIC, अब मैं समझता हूँ उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए उसका आपको लगता है कि मंसूर जाफिर साहब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो पाएगा इस फोरम के ज़रिए? क्योंकि बहुत से माहिरीन से जब हमारी गुज़श्ता रोज़ भी बात हो रही थी, उनकी राय ये थी कि पाकिस्तान की टर्न थी और इसमें कोई बड़ी कामयाबी इसे तस्वुर ना किया जाए। गो कि पाकिस्तान के हालात डगरगूं थे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कुछ साल पहले तक वो मखदूश थी, इकॉनमी की हालात में काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है। तो आपकी राय क्या है? क्या इसे अचीवमेंट माना जाए सिफारती सतह पे भी, इंतज़ामी उमूर की सतह पे भी, और स्टेट की इसे सक्सेस तस्वुर किया जाए, या फिर ये महज पाकिस्तान की टर्न थी इस वजह से यहाँ पे ये इजलास होने जा रहा है? जी, यकीनन ये एक रोटेटरी टर्म्स होती हैं। इस फोरम के जितने भी मेंबर्स हैं वो बारी बारी जो है वो अपने यहाँ इसे होस्ट करते हैं और इंतजामात इसके लिए, इसके जो सरबराही इजलास है उसके लिए करते हैं। तो यकीनन उस ज़िम्मन में जो इंतजामात हैं वो करना भी एक कार-ए-दारद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में उसका इंतज़ाम हुआ है, उसकी बड़ी कॉस्ट जो है वो कम से कम इस्लामाबाद की और पिंडी के अवाम ने पे की है कि वो पिछले 3-4 दिनों से जो है वो अपने घरों में और इसी तरीके से स्कूल कॉलेज बंद हैं।
तो इस नौइयत के अगर इवेंट हमने इतनी बड़ी कॉस्ट अदा करके करने हैं, तो मैं समझता हूँ फिर ये कोई इतनी बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। लेकिन मंसूर जाफर साहब अपने का स्कूल बंद है, बच्चों का हर्ज भी यकीनी तौर पर हो रहा है, दफातर भी बंद हैं, आवाम जो है वो घरों तक महसूर हो चुकी है। लेकिन अगर हम देखें तो ये ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए, तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए, सब चीज़ों के लिए बड़ा बेहतर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अगर 2 से 3 दिन या 4 दिन की कॉस्ट पे कर रहा है और इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों के ऊपर अपना एतमाद बहाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका था। पाकिस्तान जो वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग एक मुल्क समझने लगा था और उसका कहीं पर भी उसकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं रही थी। तो आप नहीं समझते कि ये कॉस्ट बहुत कम है, अगर हम पे करके एक बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और जिस तरह से इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, एक अच्छा सहारा मिल सकता है? जी, एक ओपनिंग तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिनेरियो हम खास तौर पे एक लार्जर पिक्चर में देखते हैं कि जी आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, आपने तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इस तरीके से बंदूकों के गन्नों के साए में जो है वो नहीं आती। उसके लिए तो एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है और इस तरह जो एक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पैदा करना पड़ता है। यकीनन उसके लिए भी इस वक्त कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले जब सऊदी वफ़द तशरीफ लाया था तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए और उसका मेन थ्रस्ट और मेन फोकस भी इन्वेस्टमेंट और इसी नौइयत के प्रोजेक्ट्स को लाना था। तो इस फोरम के हवाले से यकीनन जो 2 बड़े मुल्क हैं खासतौर पे चीन और रूस, मैं समझता हूँ ये इस वक्त दुनिया का जो मंजरनामा है उसमें बड़ी अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। यानी अगर रूस को भी अपना मॉस्को कॉरिडोर बनाना है मुंबई से, तो वो पाकिस्तान की इस जो जोग्राफियाई हैसियत है इसको उसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लास्टली मंसूर साहब, अगर मैं चाहूँ आपकी कि ईरान इस प्लेटफॉर्म को यकीनी तौर पे सारे ममालिक अपना अपना मौक़िफ़ इस मौके पर रखेंगे, ईरान किस हद तक हिमायत समेट सकता है रुकन ममालिक की इस इवेंट का फ़ायदा उठाते हुए? जी, ईरान इस वक्त भी यकीनन पूरे आलमी मंजरनामे में फोकस पे है और ख़ास तौर पे जो हालिया अमरीकी ऐलानात हैं और इसराइली तैयारियां हैं, उसे देखते हुए मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी खबर या वर्ल्ड हेडलाइंस नहीं है कि जिसमें ईरान का जिक्र ना हो। लेकिन ईरान ने जो अपनी नुमाइंदगी की है भेजी है, वो बहुत ही लो लेवल की नुमाइंदगी भेजी है। नायब वज़ीर आज़म जो हैं उन्हें इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, समिट में शिरकत के लिए भेजा है। अगर कम से कम एक भारी भरकम उनकी नुमाइंदगी ये सिक्योरिटी रीजंस लगते हैं आपको या अदम दिलचस्पी है? सिक्योरिटी कंसर्न भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान आते हुए उनके ये सिक्योरिटी कंसर्न मैं समझता हूँ वो एड्रेस हो जाने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए एक दूसरा घर है और पाकिस्तान में उन्हें अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किसी किस्म की कोई कंसर्न जो है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये ज़ाहिर है उनका एक इंतज़ामी फ़ैसला है, तो एक राय है, इससे इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल उसमें ईरान का जो इस वक्त इशू है और ख़ास तौर पे जो उसको थ्रेट इस वक्त दरपेश है और उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि यकीनन इस फोरम पे वो अपना मौक़िफ़ इस अंदाज से पेश करेंगे कि इस जो हतमी एलामिया है उसमें ईरान और ख़ास तौर पे और देखते हैं कि हिमायत हासिल कर पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं और कितनी हिमायत जो वो हासिल कर पाते हैं इन तमाम ममालिक की। और यकीनी तौर पे जिस तरह से वो बात भी कर रहे हैं कि मंसूर जाफर साहब भी जिस तरह से बात कर रहे थे और जिस तरह से सब कह रहे हैं कि जो ईरान की जानिब से एक हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनकी क़यादत को यहाँ पर अपने आप को लेकर आना चाहिए था या रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो उतनी मजबूत क़यादत जो है वो उसके साथ वो यहाँ पर नहीं आया, नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं उनकी।